नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि एक तरफ़ा प्यार की ताकत या एक तरफ़ा नफ़रत की ताकत को कैसे हम ईश्वर को पाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग अपने जीवन में या किसी न किसी से एक तरफ़ा प्यार करते हैं और ये प्यार इतना ऑब्सेशन बन जाता है उनके लिए कि दिन रात वो उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। चाहे वो शादीशुदा हों तो भी, चाहे वो कुंवारे हों तो भी, चाहे वो पढ़ाई की उम्र में हो तो भी, चाहे वो अधेड़ उम्र में हो तो भी। मतलब कई लोगों की तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उस एक इंसान के बारे में सोचते-सोचते, उसके पीछे भागते-भागते। और चाहे दोस्ती में छुपा गुप्त प्यार है, चाहे रिश्तेदारी में ये प्यार है, चाहे जानकारी में प्यार है, चाहे वैसे ही किसी अनजाने इंसान से प्यार है, उनके दिमाग से वो इंसान नहीं निकलता। तो ये एक तरफ़ा प्यार जो अपने आप में एक नेगेटिव एलिमेंट होता है केतु का, और ऑब्सेशन क्रिएट करता है जो पागलपन की हद तक भी इंसान को पहुंचा देता है। इसी तरीके से हम अगर काउंटर पार्ट की बात करें, एक तरफ़ा नफ़रत की, बहुत लोग अपने मन में नफ़रत पाल के रखते हैं दूसरों के प्रति। छोटी छोटी बातों पर नफ़रत पाल लेते हैं, पड़ोसियों में, जानकारों में, दुश्मनों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप में के बाद भी एक तरफ़ा प्यार और एक तरफ़ा नफ़रत रह जाती है, और कई दफ़ा दोनों तरफ़ा ऐसा होता है। दोस्तों, आप जितनी एनर्जी प्यार की में, एक तरफ़ा प्यार में या एक तरफ़ा नफ़रत में लगा रहे हो, वो इतनी इंटेंस होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि सामने वाला बंदा भले ही आपके बारे में सोच भी नहीं रहा, पर कहीं न कहीं उसके माइंड में आपका ज़िक्र आ जाता है, आपकी थॉट आ जाती है। क्योंकि आप एक जगह पे बैठे, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा फ़ॉरेन कंट्री में बैठा है, आप इंडिया में बैठे हो और आप यहाँ से भी उस एनर्जी को लगा रहे हो, एक तरफ़ा उसके बारे में प्यार के चक्कर में सोचे जा रहे हो या नफ़रत से सोचे जा रहे हो, तो भी उस तक वो एनर्जी पहुँचेगी। उसको ये महसूस होगा, उसके ज़िक्र में, ज़हन में आपका ख़्याल आएगा। तो इंटेंसिटी आप देखिए कितनी ज़्यादा है। अगर ये बात आप समझ लें कि इन दोनों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जबकि इसी इंटेंसिटी को किसी और जगह पे लगाने पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो शायद आप एक तरफ़ा प्यार और एक तरफ़ा नफ़रत के इस खेल को पार कर जाएँ और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ईश्वर को प्राप्त कर लें। दोस्तों, एक तरफ़ा प्यार से भी आपको कुछ हासिल नहीं होता। सामने वाला बंदा आपको सोचता भी नहीं आपके बारे में, आपको जानता भी नहीं, या आपको जान के अनदेखा कर देता है, या उसकी कप ऑफ टी आप नहीं हो, आपको नहीं लाइक करता या नहीं करती। तो आप चाहे हज़ारों लाख गुना प्रेशर करोगे, दुनिया भर की उनके पीछे मेहनत करोगे, तो भी आपको वो कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय ज़ीरो के। वो आपको उस नज़र से जब भी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। तो जिसको अगर कहीं पे जिसका मन डिगा हुआ है, उसका वहीं डिगेगा। आप उसके बाद अगर उसने गधी पसंद की है, तो आप परी भी बन के सामने खड़े हो जाओगी, तो भी वो आपकी तरफ नहीं देखेगा। तो जिसका जहाँ पे खूंटा गड़ रहा है, जिसको जहाँ पे अटक रहा है जो बंदा, जाके खजूर में जहाँ गिर रहा है वो वहीं गिरेगा। आप कितना ही कोशिश कर लो, आप उसको नहीं ला सकते, क्योंकि उसको जहाँ स्वाद आ रहा है वो बंदा वहीं ही रहेगा। और ये कटु सत्य है। ये फ़िल्मों ने, टीवी ने बकवास दिखा दिखा के लोगों को ख़राब कर रखा है कि प्यार में पड़ी है बहू, लड़का हाथ भी नहीं लगा रहा, पूरी ज़िंदगी लड़की अपनी बिता रही है, उसके माँ बाप की सेवा कर रही है, घर में नौकरानी की तरह काम कर रही है, कि इस आस में वो एक दिन हाय कह देगा, एक दिन वो बात कर लेगा प्यार से। या एक तरफ़ा प्यार में कॉलेज में अपने उसको लगी हुई है मेहनत में, उसके पीछे अपने, वैसे शादी नहीं कर रही, ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। या लड़का अपनी नसें काटता डोल रहा है और मिल कुछ भी नहीं रहा। उल्टा एक तरफ़ा प्यार करने वाले जो लोग होते हैं, जब ये सामने वाला इनको झिड़कियाँ देता है या इनका तिरस्कार करता है, तो ये अपनी इज़्ज़त और खो देते हैं, और इनको फिर एक इनकी जो वैल्यू है बहुत चीप समझी जाती है, हल्की समझी जाती है। क्योंकि इस ज़माने में असलियत, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, प्यार की कोई कदर नहीं है। सिर्फ आपके माँ बाप जो आपको प्यार करते हैं, भाई बहन प्यार करते हैं, वो ट्रू लव होता है। या मियाँ बीवी का प्यार हो गया, या कोई बहुत ही एक्सेप्शनल प्रेमी प्रेमिका, दोनों तरफ म्यूचुअली प्यार करते हैं, तो वो कई में ट्रू लव माना जाता है। एक तरफ़ा प्यार को कोई ट्रू लव मानता ही नहीं है। लोग इसको पागलपन मानते हैं, या हवस मानते हैं, या ऑब्सेशन मानते हैं, या इन्फैचुएशन मानते हैं, पर कभी भी सच्चा प्यार नहीं मानते। तो आप गिड़गिड़ाते रह जाओगे, गिड़गिड़ाती रह जाओगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय खोटे सिक्के के। तो
इतनी एनर्जी वहाँ लगाने की बजाय अगर आप उसी इंटेंसिटी से भगवान को याद करो, उसी इंटेंसिटी से ईश्वर को प्राप्त करने की उपासना करो, उसी इंटेंसिटी से आप बस भगवान का नाम ले लो, उसी इंटेंसिटी से अगर आप उनको रोज़ याद कर लो। देखो, एक तरफा प्यार जिसको भी हुआ होगा वो जानता होगा, इस वीडियो को देखते वक्त समझ रहा होगा कि कितनी बारी आपके मन में जहन उस इंसान का आता है। सुबह उठते ही आप उस इंसान को या तो गाली देते हो नफ़रत से, उसका ये हो वो हो, उसने मुझे छोड़ दिया, ये कर दिया, या आप उसको याद करते हो। शाम हो जाती है तो भी आपको एकदम ध्यान आ जाता है, उसका दिन हो जाता है तो भी, या आप खुद को अलग बनाने में लगे रहते हो या लगी रहती हो, हाँ मैं उसको दिखा दूँगा या मैं उसको दिखा दूँगी, मैं ये करूँगी। तो हर वक्त आपके जहन में वो है। तो इस हद तक जहन में आप रखते हो कि एक्सपेक्ट करते हो कि कभी ना कभी वो इंसान आएगा, कभी ना कभी वो इंसान नोटिस करेगी या करेगा, तो डैट इज़ शेयर फुलिशनेस, कि वो उस बंदे के पीछे एक साधारण मानव, एक साधारण आत्मा के पीछे आप अपनी आत्मा की इतनी सारी एनर्जी खर्च कर रहे हो। उतनी एनर्जी अगर आप भगवान के लिए खर्च करो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके भगवान हैं, कि ज़िक्र आया कि अब आज भगवान याद कर रहा होगा मुझे, अरे अब भगवान इस टाइम मेरा ध्यान रखेंगे, भगवान मेरी मदद करेंगे, भगवान मुझे इस परेशानी में से निकालेंगे, भगवान मेरे साथ हैं इस वक्त भी। तो इतनी इंटेंसिटी से अगर भगवान को आप इमेजिन करोगे, अपना फोकस वहाँ लेके आओगे, कहीं ना कहीं भगवान और उससे जुड़ी हुई शक्तियाँ जिसको भी आप मानते हो आपकी मदद के लिए आनी शुरू हो जाएंगी। आपको बाकायदा ईश्वर की प्रेजेंस फील होने लगेगी। और अपने आप में ये बहुत रिमार्केबल चीज़ है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, और मैंने खुद इस चीज़ को फील किया है अपनी ज़िंदगी में, कि जितनी इंटेंसिटी से आप भगवान को याद करते हो, जितनी इंटेंसिटी से उनको पुकारते हो, उनकी मदद मांगते हो, एंड इट्स नॉट कि कोई बहुत बड़ी विपदा है तो ही आपको मदद मांगनी है, हर वक्त उनकी मदद मांगो, हर वक्त उनका साथ मांगो, कि मुझे ईश्वर मिले, मुझे साथी के रूप में ईश्वर मिले, मुझे सखा के रूप में ईश्वर मिले, मुझे मददगार के रूप में ईश्वर मिले, मुझे गुरु के रूप में ईश्वर मिले, मुझे गाइड करने वाले के रूप में ईश्वर मिले। हे भगवान मुझे आप गाइड करने आओ, हे भगवान इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ, हे ईश्वर आप मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूं। हर वक्त उनका ध्यान करो। जितना ध्यान उस एक तरफा प्यार वाले उस प्रेमी या प्रेमिका के बारे में सोचते हो जो बिल्कुल ही नाशुक्र हैं, उन लोगों के बारे में, साधारण आत्माओं के बारे में सोचने का फ़ायदा क्या है। भगवान के बारे में उतना इंटेंसिटी से सोचोगे तो धीरे धीरे आपको हर कार्य में ईश्वर की प्रेजेंस फील होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एक तरफा नफ़रत की, एक तरफा नफ़रत और भी ज़्यादा गहरी होती है, और भी ज़्यादा प्रचुर इसकी पावर होती है। तो एक तरफा नफ़रत करे दुश्मन साले का नाज है, अच्छा इसने मुझे ये कहा था, इसको मैं ये कर दूँगा, अरे ये यूँ है, इसका ये होगा वो होगा, दुनिया में उसकी बुराई कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, हर वक्त कुट रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, गुस्सा आ रहा है। इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी अगर आप भगवान के ऊपर लगाओ कि हे ईश्वर मेरे सभी पापों को नाश कर दे, हे ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं लोगों को माफ़ करने की प्रवृत्ति पैदा करूं अपने अंदर, हे ईश्वर मुझे दयावान बना, हे ईश्वर मुझे करुणावान बना, हे ईश्वर तुझे करना होगा, तुझे मुझे सुधारना होगा, तुझे मेरे पापों को काटना होगा, हे ईश्वर तुझे मुझे अच्छा इंसान बनाना होगा, मुझे शक्ति दे। पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी उस गुस्से के साथ भगवान से मांग करोगे रोज़, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक बहुत ही बेहतरीन बदलाव देखोगे कि बाकायदा चीज़ें बदलने लग जाएंगी। तो अगेन ये एनर्जी नफ़रत की और प्यार की कभी कभी कॉम्बिनेशन में लोग लगाते हैं, तो इतनी कॉम्बिनेशन में साधारण लोगों के ऊपर इस एनर्जी को खर्च कर रहे हो और अपने जीवन को भी साधारण बना रहे हो, अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इतनी एनर्जी आप ईश्वर को पाने में खर्च करो, उनके बारे में सोचने में खर्च करो, उनको चाहे आप नफ़रत से पुकारो, चाहे प्यार से पुकारो, चाहे उनको कोसो, चाहे उनको मनाओ, चाहे उनको चिल्लाओ उन पे, चाहे उनको मीठे बन के याद करो, बस हर वक्त आपके जहन में ईश्वर होने चाहिए। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उनकी प्रेजेंस आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, क्यों आप इस धरती पर आए हो, आपके काम भी बनने लगेंगे, विपदाओं से भी निकलने शुरू हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों इस जीवन में किस किस से नफरत करोगे, किस किस से झगड़ोगे। एक जीवन मिला है, वो भी कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। तो अपने जीवन में जितना वक्त है वो अपने उस इष्ट को, अपने उस ईश्वर को याद करने में, उसको पाने में अगर हम बिता लें तो अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन कार्य होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, प्यार करते हैं, छोटी छोटी बातों पे कलेश करते हैं, दुनिया भर के इन्हीं भौतिक कार्यों में, चीज़ों में लगे रहते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, खासकर मानव शरीर पाने के बाद। तो इसीलिए अपने आप को, अपनी इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना शुरू करो एक बेटर वे में। जो भी एक तरफा प्यार में है, आज से प्रण लो, उस पर्टिकुलर घटिया इंसान को याद करने की बजाय
याद करेंगे भगवान को। और जो एक तरफ़ा नफ़रत में है, उस घटिया इंसान को याद करने की बजाय, उससे नफ़रत करने की बजाय भगवान से मांगो कि हे ईश्वर, तू इंसाफ़ कर, तू हमें न्याय दे, तू हमारे सारे पापों को सुधार, तू हमारे कर्मों को सुधार, तू हमारे दुश्मनों को भी सद्बुद्धि दे कि वो सही राह पे आएँ, उनको शक्ति दे के वो अपने आप को सुधार सके। पूरी इंटेंसिटी से, उसी नफ़रत से, गुस्से से भगवान से कहो कि भगवान तू हमारे दुश्मनों को क्यों नहीं सद्बुद्धि देता, उन्हें क्यों नहीं सुधार देता, क्यों नहीं तू हमें सुधार देता, क्यों नहीं तू हमारे अवगुण दूर करता, क्यों नहीं तू उन दूसरों के अवगुण दूर करता। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बदलाव आपके सामने नज़र आने लगेगा। पर अपने अंदर की वो इंटेंसिटी, वो भावना उतनी ही तगड़ी रखना जितनी एक तरफ़ा प्यार और एक तरफ़ा नफ़रत में आप लोग रखते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, घर में कलेश होता है, काम नहीं बनते हैं, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए, आपके सभी काम बनेंगे और कलेश भी दूर होने लगेगा। कोई भी काला जादू करता है आप पे, तो वो भी दूर हो जाएगा, दुश्मन अपने आप शांत होने लगेंगे। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगेन, ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। अगर बहुत गुस्सा आता है, कलेश करने का मन करता है, मारने पीटने का मन करता है, झगड़ा करने का मन करता है, तो आप मेरा अभिमंत्रित कड़ा ज़रूर पहनिए, चाहे मर्द हैं या महिला हैं। ये 50% से 60% गुस्सा तो आपका वैसे ही खा जाएगा कड़ा पहनते ही। आपको गुस्सा ही आना बंद हो जाएगा। इतना आप शांत हो जाओगे कि घर वाले भी हैरान रह जाएंगे, कहेंगे अरे इसे गुस्सा नहीं आता। क्योंकि जो शक्ति है इसमें, ये आपके मंगल ग्रह को भी सुधारेगी, आपके केतु ग्रह को भी सुधारेगी, आपके अंदर की वॉयलेंस को भी कंट्रोल करेगी, आपके एग्रेशन को कंट्रोल करेगी और आपको एक नेक इंसान भी बनाएगी, आपको पावर भी देगी और शांति भी प्रोवाइड करेगा ये कड़ा। तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। धुनी आप वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं, www.pulkitmohansingla.com। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स इसकी भी मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।